बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा धचका लगा है और वो सोच भी नहीं सकते थे कि अब हाई कोर्ट से भी उनको इस तरह का रिलीफ नहीं मिलेगा जिस तरह वो समझते थे कि बड़ी आसानी से ये तो सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ की जायदादें अब यहाँ पर बिकेंगी और उनको नज़र आ रहा है। उन्होंने बड़ी कोशिश की और किस तरह से बहस हुई है अदालत में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या बातें हुई, जजेस ने क्या सवाल किए वकील से, वो बड़े दिलचस्प हैं। और किस तरह से सारा कुछ एक्सपोज हुआ कि क्या ये ड्रामा रचाया जा रहा था कि जनाब नवाज शरीफ ये तो बेच चुके हैं जायदादें, अब वो जायदादें नीलाम हो रही हैं जबकि सब लोग यहां पर देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मरियम नवाज के कुछ केसेस थे जिनमें तेजी आने वाली है। मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं किस तरह से इनके पास शेयर्स आए, क्या हुआ, किस तरह ये मालिक बन गई। वही मरियम नवाज साहिबा जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, उनके पास ये अरबों रुपए के असासे जो बने। अब नैब उनके खिलाफ किस तरह तेजी लाने वाला है, उसमें मिल्स हैं, इसी तरह नवाज शरीफ, ये शरीफ खानदान, वो क्या मामला है ये भी मैंने आपको बताना है। इसके साथ साथ सारा भांडा फूट गया है कि ये जो कुछ असेंबली में किया गया, जो मार धाड़ ये सब कुछ हुआ, इसके पीछे कौन था। अब ये हुकूमती शख्सियत ने ये बताया है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने बाकायदा ये बात कही है कि जी ये मरियम नवाज ग्रुप था इस सब के पीछे और ये शहबाज शरीफ को खराब करने के लिए किया गया। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन शख्स इस्तेमाल किया गया, कौन सा मेंबर कौमी असम्बली था जिसको मरियम नवाज ग्रुप ने इस्तेमाल किया, बल्कि मरियम नवाज ग्रुप नहीं, मरियम नवाज ग्रुप का कौन सा आदमी जिसको मरियम नवाज ने इस्तेमाल किया ये कौमी असम्बली में ये सारी हंगामा रही के लिए। और जो बलूचिस्तान असम्बली में हुआ वो तो बस उससे भी आगे निकल गया मामला। अब इसके साथ साथ एक और बुरी खबर नवाज शरीफ के लिए ये है कि खैबर पख्तूनख्वा एक दौर में काफ़ी वोट बैंक रखता था, वहाँ पर बहुत वोट बैंक था नून लीग का। अब वहाँ पर यह हुआ है कि जिस तरह का बजट पेश किया है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा का बजट, वो आउट ऑफ द बॉक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, कि वो एक नई चीज़ ही सामने आ गई है। मतलब 1 रुपया, 2500 सीसी से नीचे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1 रुपया। और इसी तरह से और बहुत सी बातें हैं। 37% तनख्वाहों में इजाफे की बात है, 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज है वो दिया जाएगा किसी भी शख्स को। ये इस तरह के आउट ऑफ द बॉक्स जो सोल्यूशन है वो हैरान कुन है और इसकी वजह से अब लोग समझ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट आया है ये पूरी दुनिया में इस बारे में बात हो रही है। तो ये भी नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। फिर एक खबर यह है कि हुकूमत अब जा रही है अनडिस्क्लोज्ड ऑफ शोर एसेट्स के पीछे, टैक्स उनको भी किया जाएगा कि जी ये जो तोहफे होते थे, जिस तरह आप देखते कि जो खुद ये बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने जमा कराए अदालतों में, और जो वैसे भी ये बताते हैं कि जी असल में बाहर से हुसैन नवाज ने गिफ्ट किया मरियम को, मरियम ने गिफ्ट किया नवाज शरीफ को, या नवाज शरीफ को बाहर से गिफ्ट आया, हुसैन नवाज ने गिफ्ट किए पैसे करोड़ों अरबों रुपया, वो गिफ्ट चला गया मरियम को, मरियम ने उससे जनाब प्रॉपर्टीज़ खरीद ली और फिर उसके बाद जनाब प्रॉपर्टीज़ वहीं की वहीं रही उनके पास, और उन्होंने फिर वो दोबारा वापस कर दिया नवाज शरीफ को। कहाँ से उनके पास पैसे आ गए वापस करने के लिए नवाज शरीफ को, मरियम के पास, वो भी नहीं समझ आती। तो ये एक कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, ऐसे 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 वो पैसा ऐसे ऐसे घूम रहा है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो अब वो भी गवर्नमेंट पकड़ने जा रही है, ये भी एक बड़ी खबर आ गई है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब वो जो ऑफशोर वाले मामले थे, और ये 5 साल पीछे तक जाया जा सकेगा, 5 साल पीछे भी जो गिफ्ट दिए होंगे इस तरह से। और आप देखिए कि एक साल में 170 अरब रुपया इस तरह से नजर आता है, 170 अरब रुपए के ये गिफ्ट्स ही चल रहे होते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, ये गिफ्ट दिया है तो इस पर कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अब उसके पीछे भी हुकूमत जा रही है। ये भी नवाज शरीफ और इन जैसे लोग जो पैसा इस तरह से गिफ्ट की सूरत में इधर उधर कर देते हैं उनके लिए बुरी खबर है। अब पहली चीज जो बड़ी अहम है वो है नवाज शरीफ जायदाद नीलामी के फैसले में कोई कानूनी सुकम नहीं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है। अब यहां से भी उम्मीदें गई। अच्छा, दरखास्त गुजार अराजी को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, कोई सबूत पेश नहीं किया इन्होंने। कि असल में हुआ ये कि बहुत से लोग आ गए कि जी ये नवाज शरीफ की जो अदालत ने कहा है, एहतसाब अदालत ने, कि ये नीलाम कर दी जाएं ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगरचे आप ये कहें कि जी ये तो असल तो प्रॉपर्टी इनकी बाहर है, मगर जो पाकिस्तान में भी अरबों की है। और वो प्रॉपर्टी जब नीलाम हो रही है तो इसको रोकने के लिए कई लोग आ गए, जी ये तो नवाज शरीफ हमें बेच चुके थे, या इन्होंने हमसे एग्रीमेंट कर लिया था हमें बेचेंगे, ये वो सब फारिग हो गए। अब इनमें कौन था जी कि मियां इकबाल, बरकत, असलम, अजीज, अशरफ मलिक की तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। अब तोशाखाना रेफरेंस का मैं आपको बता दूं कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने
कौड़ियों में गाड़ियां दी, जरदारी को भी और नवाज शरीफ को भी। और नवाज शरीफ साहब जो कितने खिलाफ हुआ करते थे पीपल्स पार्टी के, याद है आपको। और जब यूसुफ गिलानी वजीर आजम थे उस वक्त उन्होंने तोशाखाना होता है कि जहां पर सरकारी तौर पर कोई गिफ्ट्स मिलते हैं किसी को, कोई सरबराह ममलकत है तो वो तोशाखाना में होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, वो कौड़ियों के भाव वो पैसे दिए वहां पर, यानी करोड़ों की चीज है तो चंद लाख रुपया दिया, गाड़ियां थी, और वो नवाज शरीफ साहब वसूल भी कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ ये क्या बोलते थे, यानी यूसुफ गिलानी जिसको उन्होंने निकलवाया नवाज शरीफ ने, बड़े बड़े अदालतों में जाते रहे, और वो गिफ्ट कर रहा है सरकारी सतह से, यानी सरकारी खजाने की आप यूं कह लें तोशाखाना की गाड़ी नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ कह रहे हैं बड़ी मेहरबानी जनाब वो गाड़ी रख लिया, करोड़ों रुपए की गाड़ी और 10-15 लाख आप समझ लें, ये इनका किरदार है। तो इस तरह से और इनके खिलाफ बड़े केसेस हैं। तो बहरहाल ये इसमें इस तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के फैसले के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करते हुए करार दिया कि नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के एहतसाब अदालत के फैसले में कोई कानूनी सुकम नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के एहतसाब अदालत फैसले के खिलाफ मियां इकबाल, बरकत, असलम अजीज, अशरफ मलिक की दरखास्तों पर समाअत की, और दरखास्त गुजारों के वकील काजी मिसबाउल हसन ने कहा एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का हुक्म दिया। इन तीनों दरखास्त गुजारों के नवाज शरीफ की इन प्रॉपर्टीज में अपने अपने इंटरेस्ट हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा दरखास्त गुजारों का इस प्रॉपर्टी में क्या इंटरेस्ट है। वकील ने कहा यह केस सिविल कोर्ट का है, एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में ही नहीं आता। ये चीज सिविल कोर्ट का वहां जाए, वहां ताकि सालों पड़ा रहे तो वहां बहस होती रहे। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अब अदालती दायरे इख्तियार को छोड़ दें, अदालती फैसले का बताएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें एहतसाब अदालत के फैसले से मुतालिक बताएं कि अदालत ने क्या हुक्म दिया है। वकील ने कहा शेखपुरा की जमीन फरोख्त की गई है मगर कब्जा अभी भी अदालती इश्तिहारी मुलजिम नवाज शरीफ के पास है। अच्छा जी, ये उनके लिए बड़ी दावा है कि नवाज शरीफ के पास अब भी है जी। शेखुपुरा पर माल लाहौर और कनाल रोड अराजी दरखास्त गुजारों ने खरीदी है मगर नवाज शरीफ के पास है। चीफ जस्टिस ने कहा दरखास्त गुजार अराजी को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं मगर कोई सबूत पेश नहीं किया गया, पावर ऑफ अटर्नी नहीं, जो मुआहिदा हुआ इस पर दस्तखत नहीं। वकील ने कहा एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं कि वो किसी की प्रॉपर्टी को नीलाम करे। चीफ जस्टिस ने कहा आपके कहने का मतलब है कि एहतसाब अदालत ने मुलजिम को इश्तिहारी क्यों करार दिया। वकील ने कहा प्रॉपर्टी की नीलामी का दायरा इख्तियार सिर्फ सूबाई हुकूमत के पास है। सिंगल बेंच ने अपने फैसले में दरखास्त गुजारों को सुनने का कहा था। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया। बाद में महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी रोकने की तीनों दरखास्तें मेरिट के बरक्स और नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। आगे भी तफसील है लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये जितनी इनकी जायदाद होती है वो किसी ना किसी के साथ इन्होंने किया होता है। हाँ कि भाई पकड़े गए तो तुम कहना तुम हो भाई, कब्जा उनका, सारा कुछ उनका, ऐसे ही जाली बीच में लोग आ जाते हैं। तो वो जनाब गया काम। अच्छा अब सुनिए, मरियम नवाज ने शाहिद खाकान को हमला करने की हिदायत दी। फरूख हबीब, अब ये वज़ीर मुमलकत बराए इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब ने कहा है कि मरियम नवाज ने शाहिद खाकान को ऐवान में हुल्लड़बाजी और हमले की हिदायत दी और ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू की। फरूख हबीब ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली को जो कानून साजी का ऐवान है, पहलवान साजी और तन साजी का अखाड़ा बनाया गया, अपोजिशन बेंचों की जानिब से पहले गालम गलोच किया गया। इन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी को हिदायत जारी की कि ऐवान में हुल्लड़बाजी और हमला कराएं। ये नए रवैये नहीं, इनकी तारीख है। शहबाज शरीफ की तकरीर अगर मरियम सफदर ग्रुप नहीं सुनना चाहता तो ऐवान से बाहर निकल जाते। तो अब आप देखिए, और वो कहते हैं जी जो भी मुआहदा होता है हमेशा अपोजिशन तोड़ती है। आखिर में बस ये सुनते जाएं कि जनाब नैब अब किस तरह तेजी ला रहा है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने लाहौर ब्यूरो को हिदायत की है कि वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार, इनके भाई और सूबाई वजीर हाशिम इमाम बख्त, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ और दीगर के खिलाफ अहम इंक्वायरियाँ जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएँ। अब उसमें जो तफसील है मरियम नवाज की वो सुनिए। चेयरमैन को आगाह किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज से मुतल्लिक चौधरी शुगर मिल्स, यानी बाप बेटी दोनों की चौधरी शुगर मिल्स की तहकीकात आखिरी मराहिल में है और इनके और दीगर के खिलाफ जल्द ही रेफरेंस दायर किया करेंगे। नैब के मुताबिक मरियम नवाज के नाम पर 2008 में गैर मुल्की शहरियों सैफ बिन जब्बार अल सवेदी, इनका ताल्लुक मुत्तहिदा अरब अमारात से है, शेख ज़काउद्दीन बरतानी और हानी अहमद जामजिम, ये सऊदी अरब के हैं, इनकी जानिब से CSM के यानी चौधरी शुगर मिल्स के 1 करोड़ 15 लाख शेयर, ये शेयर है, इनकी कीमत पता नहीं कितनी होगी, 1 करोड़ 15 लाख शेयर मुंतकिल हुए और ताहाल वो इज़्न में जवाब जमा कराने में नाकाम है कि ये किस तरह मुंतकिल हुए, कहाँ से पैसे आए, किस तरह आपने वापस लिए शेयर, ये क्या हुआ। और इसी तरह से आप ये देखें कि जनाब चेयरमैन नैब को साबिक DCO लाहौर नूरुल अमीन मेंगल और LDA के साबिक डायरेक्टर जनरल अहद खान चीमा के जरिए रायवंड में अराजी अलॉटमेंट में शरीफ खानदान को फायदा पहुंचाने के लिए LDA मास्टर प्लान
पर नज़र-ए-सानी की तहकीकात में पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये किस तरह से, यानी पूरे का पूरा लाहौर का जो मास्टर प्लान था वो इन्होंने ऐसे तब्दील करवाया कि ताकि इनकी ज़मीनें जो हैं जहाँ इन्होंने ख़रीदनी थी या ख़रीदी हुई थी, जो भी था, वो उस हवाले से ये सारा मास्टर प्लान तैयार करते थे। उसकी भी तहकीकात को आगे बढ़ाने का कहा गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।